नमस्ते आप सभी को फिर से अगेन मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ। कलेक्टिव है तो खुले दिमाग से देखिए एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, जिनके भी लाइफ में अगर कोई तीसरा है एंड वो आपके पर्सन उनके लिए क्या महसूस करते हैं या क्या करना चाहते हैं एंड आपके लिए क्या फील करते हैं। आपको जिसके पर्सन भी डिस्टेंस में है एंड कोई तीसरा लाइफ में बीच में पड़ा हुआ है जो कि आप दोनों की रिलेशनशिप को ख़राब किया पड़ा है, ये कहूँ तो ये रीडिंग उनके लिए है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे एंड मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। फॉर ऑल स्टार साइन डिवाइन बताइएगा, सारे स्टार साइन की एनर्जीज इस रीडिंग्स में रहेंगी। एंड हाँ, जो भी मुझे सुन रहे हैं आपकी एनर्जीज इस तरफ में रहेंगी एंड जो भी आपके लिए थर्ड है आप दोनों के लाइफ में, उनकी एनर्जीज इस तरफ रहेंगी। पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. शायद आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को सोचते हो, प्यार को मिस करते हैं एंड भले ही दूरियां हैं लेकिन शायद अभी भी कुछ इमोशंस कुछ हद तक बाकी हैं। चलिए देखती हूँ क्या है। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, उनके दिल और दिमाग की सोच में क्या है। ओके अगर इनकी अभी सिचुएशन आपको लेके कहूँ तो उन्हें ओवरबर्डन लग रहा है। ये रिलेशनशिप को लेके कुछ चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आ रही, ओवरबर्डन एनर्जीज में हैं आपके पर्सन आपके तरफ में। देखती हूँ उनके दिल में कहूँ तो फैमिली एनर्जीज आ रही हैं। मीन्स दिल से कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में अगर बच्चे भी है या फिर फैमिली जैसा वो आपको कहीं ना कहीं समझते हैं, दिल से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं। कुछ गलतियाँ या कुछ चीज़ें कहते हैं ना, एक्शंस में सोचते हैं वो पुराने ओल्ड टर्म्स को, जो आप दोनों के अच्छे मोमेंट थे, उन सब पलों को कहते हैं याद करते हैं पर्सन। कुछ पॉजिटिव वे में कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं लेकिन शायद ज़िंदगी में चीज़ें ऐसी पड़ी हैं कि वो चीज़ें हो नहीं पा रही है। बट देखो कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। लवर्स की कार्ड आए, इनके दिमाग में कहूँ तो प्यार पूरी तरह से है, इमोशंस पूरी तरह से, भले ही ये दूरियाँ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी चीज़ों की वजह से हुई पड़ी हैं बट स्टिल कहूँगी लवर्स की प्रेजेंट हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें हैं ज़रूर अभी भी। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक्शंस कुछ भी लेता हूँ तो फ्रस्ट्रेशन मीन्स बहुत चीज़ें उलझ जाती हैं। जितना ही आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन, उतना ही वो उलझ जाते हैं। कुछ लोगों की प्रेजेंस से आप दोनों के बीच में कहते हैं ना, वो दूरियां अभी की प्रेजेंस में हैं एंड वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो सिनेरियो है आप दोनों के बीच में ओवरबर्डन सी लगती है कि कैसे बढ़ूँ आगे क्या। ओके पास्ट काफ़ी टाइम से हो सकता है पर्सन ने उतनी इमोशंस आपके तरफ में उतनी नहीं दिखाई हैं एंड कम्युनिकेट कुछ हद तक करना चाहते हैं, या कहूँ हो सकता है कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिस्टेंस में है तो बहुत ही मिनिमम, या फिर कहूँ मीन्स एक दूसरे को इग्नोर वाली सिचुएशन है। बट इमोशंस हो सकता है ये दिखाते नहीं हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं कहूँ ना वो मिस जरूर करते हैं एंड कम्युनिकेट कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट या कुछ चीज़ें तो कहना चाहते हैं दिल से, लेकिन शायद सिचुएशन वैसी नहीं है आप दोनों के बीच की। ओके कहूँ अगर फ्यूचर्स की रीडिंग में कहूँ तो फ्यूचर चीज़ें दिखती हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, इट मीन्स कि ये बता रहे हैं कि एंजल से भी ये कहते हैं कि चीज़ें सुधार करिए एंड प्यार है तो प्यार को आगे कंटिन्यू कीजिए। कहीं ना कहीं जो इमोशंस कहीं खो गया है वो इमोशंस लाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी कुछ चीज़ें सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है। कहूँ देखो एक लाइन की एनर्जीज हैं, वो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये कुछ भी करके चाहते ज़रूर है कि ये सिचुएशन ख़त्म हो। अपने इंट्यूशंस को भी कहूँ तो पर्सन स्ट्रॉन्ग तो करना चाहते हैं फ्यूचर्स के लिए, कि इनमें उतनी शक्ति हो, खुद के लिए भी सोच रहे हैं कि इतनी चीज़ें कर लूँ कि वो चीज़ों को हैंडल कर पाऊँ या फेस कर पाऊँ सामने से। ओके बट ब्लॉक्ड, अगेन द ब्लॉक्ड फेस। फ्यूचर्स में वो चीज़ें लगती हैं कि शायद ये अगर स्टेप अप लेते हैं तो आप नहीं लेते हो, वो भी सिचुएशन कहूँ तो दिखता है। इन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये अगर स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक स्टेप अलग वे में ले लेते हो, तो वो सिचुएशन में भी पर्सन की कहूँ तो इमोशंस ब्लॉक्ड हो जाती हैं कि चाहते बहुत कुछ है लेकिन होता अलग वे में चीज़ें हैं इनके लिए। शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा आपको कि आपके पर्सन अब वैसे इमोशंस में नहीं है, लेकिन कहूँगी जो कार्ड्स की एनर्जीज बताती हैं वो लॉर्ड ऑफ इमोशंस में है एंड स्टेबिलिटी की तरफ सोचते हैं। लेकिन जितनी भी एक्शंस वाली अगर कहूँ कार्ड्स में, तो एक्शंस में पॉज,
कैसे इस सिचुएशन से निकलूं, एंड ब्लॉक्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये बढ़ता हुआ, ये कहते हैं ना कि लेकिन आगे का रास्ता पूरा ही अंधेरा सा लगता है, तो बढ़ूं कैसे, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, या फिर सपोर्ट नहीं मिल पाता है उस तरह से। देखती हूँ अब तीसरा अगर कोई है, उसके लिए आपके पर्सन के दिल दिमाग की सोच में क्या है, एंड प्रेजेंट सिचुएशन वहाँ पे क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन तीसरे को लेके क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिएगा जो भी सुन रहे हैं, अगर जिनके भी लाइफ में तीसरा है तो उनके पर्सन उस तीसरे को लेके क्या सिचुएशंस में हैं, एंड उनके दिल और दिमाग की सोच बताइएगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, द हाई प्रिस्टेस, कुछ तो हिडन चीज़ें जो इन्हें पता भी चली हैं अभी तीसरे को लेके, एंड वो चीज़ों में ये कहीं ना कहीं इन्हें सही गलत की चीज़ें, कहते हैं ना कि सामने सब चीज़ें इन्हें खुल के आ रही हैं समझ में, तीसरे को लेके वो क्या है कैसा है, एंड अब जो गलतियां हुई हैं या जो चीज़ें नहीं उसमें, तो वहाँ पे दिख रहा है इनका एक इमोशंस, इसका अटैच्ड फीलिंग्स उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं सही गलत पता है, कुछ तो उनका हिडन कुछ सीक्रेट्स पता चला है अभी फ़िलहाल इनकी सिचुएशन में। कहूँ तो हिडन बातें कुछ चीज़ें खुली हैं जो इन्हें अब सही गलत को लेके, कहते हैं ना, असमंजस में डालते हैं, कन्फ्यूज करते हैं सिचुएशन में। ओके, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो पेंटिकल्स के कार्ड हैं, ये कहते हैं ना कि वो चीज़ों में दिल से यहाँ पे इमोशंस उस वे में नहीं है, लेकिन एक फर्ज, एक रिश्ता, एक वैसे टर्म्स बन चुके हैं शायद तीसरे को लेके, और इन्हें पता भी है कि ये पर्सन उस वे में है नहीं, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है तीसरा, एंड ये झुकेगा नहीं। तो सिचुएशन में अगर कुछ हैंडल भी करना चाहेंगे तो दिल में इनके तरफ की अगर फीलिंग्स में कहूँ तो वैसी चीज़ें दिखती हैं कि ये पर्सन ऐसे ईगोइस्टिक है, एंड तीसरा कुछ ऐसा है, मतलब तीसरे के लिए अगर फीलिंग्स कहूँ तो ईगो वाली इनकी सिचुएशन दिखती हैं, एंड मतलबी इंसान। इनके तरफ की एक्शंस में कहूँ तो देखो जगल कर रहे हैं कि जिस मतलब के लिए इनसे जुड़े हैं वहाँ पे एक जगलिंग और आखिरी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कि क्या ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पता भी अगर चली हैं ना, तो ये चीज़ें ऐसी क्रिएट कर देते हैं कोई तीसरा कि जिसके वजह से पर्सन इनके तरफ में कन्फ्यूजन्स ज़्यादा क्रिएट, ये तीसरा कुछ तो है जो कन्फ्यूजन्स ज़्यादा क्रिएट करता है, एंड खुल के चीज़ें बताता नहीं है, लेकिन कुछ तो इन्हें है जो कि यहाँ कहूँ इमोशंस भी देखिए तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, जो कि आपकी तरफ में अगर लवर्स की सिचुएशन दिखती हैं, लव इमोशंस, एंड यहाँ पे कहूँ तो उस इमोशन से निकलना चाहते हैं, मीन्स उनके तरफ में वो इमोशंस रखते भी नहीं है, कहूँ जब भी अगर तीसरे से बात भी करते हैं तो इन्हें एक स्टक एनर्जीज में रखते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं वहाँ से निकलना चाहते हैं, एंड उनके तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अगर आप पिक्चर्स देख सकते हो तो देखना भी नहीं पसंद करते हैं, मीन्स तीसरे को किसी भी तरह से कहूँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि वो पसंद तो बिल्कुल नहीं करते हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस, बट यहाँ पे आ जाती हैं कि एक पॉज फेज, एंड एक्शंस में अभी इन्हें लगता है कि अभी शायद सही से टाइम नहीं है, या कहीं ना कहूँ प्लानिंग कर रहे हैं पर्सन, जो चीज़ें हिडन इन्हें सीक्रेट्स पता चली हैं ये कहीं ना कहीं कहूँ तो तीसरे को लेकर कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हैं दिमाग से, एंड उस वे में एक्शन कहूँगी हो सकता है फ्यूचर्स में लें, अभी कहूँ तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, एंड जो भी चीज़ें पता चली हैं इन्हें पता है कि ये पर्सन वैसा नहीं दिखता है जितना इन्होंने सामने से इनके लिए किया, अभी इनको उस वे में उनसे कहूँ तो अटैच्ड फील नहीं होता है, कहूँ तो वो डिटैच्ड फील करते हैं, तीसरे को लेकर कहूँ डिटैचमेंट सी लगती है इन्हें कि नहीं यहाँ मन नहीं लगता, यहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है या क्या करना है, वो सब चीज़ों की सोच में आती हैं। सोच पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँगी तीसरे को लेके, भले ही आपकी तरफ भी वो इमोशंस नहीं, एंड इन्होंने अगर आपसे आगे मतलब बढ़ गए वो ज़िंदगी में, लेकिन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ में देखो तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी ऐसी चीज़ें सिनेरियो क्रिएट है, पास्ट काफ़ी टाइम से चीज़ें चल रही हैं तीसरे की तरफ में, एंड देखो अगेन फिर से यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो ये चीज़ें है ना कि पास्ट काफ़ी टाइम से पर्सन चाह रहे हैं कि तीसरे को हटा के ज़िंदगी से आपकी तरफ में आने की सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पे दिखता है इमोशंस, एंड यहाँ पे बिल्कुल ही इमोशंस इनकी डिटैच्ड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है तीसरे की तरफ में। ओके, अगेन द सेपरेशन की एनर्जीज में है, बिल्कुल मन नहीं लगता है इन्हें, इनके साथ की एनर्जीज में कहूँ तो यहाँ मुझे लग रहा है कि लव वाली की ही सिचुएशन ज़्यादा दिखती है, लेकिन कहूँ ना अभी लगता है इन्हें कि कुछ तो करके यहाँ से निकलूँ, इतनी सारी सिचुएशन इनके सामने एट अ टाइम आई है कि फ्यूचर्स में भी लगता है कि कैसे इन बाधाओं को, कैसे इन चीज़ों को तोड़ूँ, लेकिन जितनी भी एनर्जीज अगर कहूँगी तो नेगेटिव, उदासी, एंड यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन इतनी चीज़ें सामने से कहते हैं ना ऐसा सिचुएशन क्रिएट है कि कैसे क्या करूँ, एंड प्लान भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं पर्सन, कुछ तो सीक्रेटली कहूँ जो जितना ये बताते नहीं उस हिसाब से इनकी प्लानिंग कहीं ना कहीं चल रही है, एंड वहाँ कहूँ तो इमोशंस बिल्कुल ही नहीं दिखाते हैं, एंड आपको काफ़ी मिस भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं।
देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में आपकी तरफ की क्या है, एनर्जीज में आपके पर्सन की ओवरऑल सिचुएशन की एनर्जीज क्या हैं आपकी तरफ। अगेन द टू ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ ना कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके तरफ में बढ़ने की या मैनिफेस्ट या इन्हें काफ़ी चीज़ें जो ब्लॉक्ड फील होती हैं आपके तरफ में, कहूँ इमोशंस, अगेन कहूँगी टू ऑफ कप्स एंड कप्स की एनर्जीज, वाटर एनर्जीज, लॉट ऑफ इमोशंस को, प्यार को जताते हैं, तो अफर्म करते चली जाइए, कहूँगी ये काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। जिनके भी पर्सन अगर सेपरेशन एंड वो चीज़ें डिटैच हुई हैं कहूँ, तो अब कम बैक चाहते हैं पर्सन। ओवरऑल में भी लव, जो लव कहीं खो गया था कहूँ, तो वो चीज़ों को कम बैक करना चाहते हैं। देखती हूँ तीसरे के तरफ में क्या है। ओके अगर कहूँ और इनके तरफ की ओवरऑल में देखो, अगेन द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन द कहूँगी ये ब्लॉक फेस को कहूँ तो कंटिन्यू, यहाँ पे बिल्कुल इमोशंस नहीं दिखाना चाहते हैं पर्सन, इनके तरफ में जाना ही नहीं चाहते। जो इनके कहूँ जो सीक्रेट्स या जो चीज़ें इनके तरफ में पता चली हैं, ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि ये पर्सन कैसे हैं या क्या है, या कुछ तो हिडन खुला है राज, जिसके वजह से अब इनकी तरफ में बिल्कुल ही इमोशंस कहूँ तो ख़त्म है। एंड शायद कहीं ना कहीं आपकी तरफ में लॉट ऑफ इमोशंस ओवरऑल में भी दिखता है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज। देखती हूँ क्या है, अब क्लियरिफाई करके देखती हैं क्या है। टू ऑफ कप से क्या चीज़ें क्लियरिफाई होंगी, क्या आपकी तरफ में किस वे में ये बढ़ेंगे, एंड पर्सन की तरफ में क्या है, कुछ क्लियरिफाई करते हैं। क्या सिचुएशन में कुछ हद तक बदलाव कुछ आएंगी, ये इमोशंस किस वे में जताना चाहेंगे आपकी तरफ में। ओके कहूँगी ये एक स्लो एनर्जीज में चूंकि आ रही हैं, कप्स एंड द पेंटिकल्स में ये कहीं ना कहीं स्लोली एंड मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। शायद अगर कहूँ सिचुएशन ब्लॉक्ड है आपकी तरफ में, तो ये चीज़ों को अनब्लॉक करके रखिए एंड कहीं ना कहीं पर्सन मैनिफेस्ट करके अपनी गलतियों को, इमोशंस को, कुछ हरकतें, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे आपकी तरफ में जुड़ने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं कन्फेस भी कर सकते हैं कई लोगों के एनर्जीज में, कि कन्फेस कि मैं आना चाहता हूँ एंड फिर से कहीं ना कहीं जो आपके साथ में ज़िंदगी थी एंड फिर से दोबारा उसको रिक्रिएट, मतलब आप हो तो ज़िंदगी हैं कहूँ तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में वो भी बताते हैं कि इन आपसे ही ज़िंदगी है इनके तरफ में। देखती हूँ नाइट ऑफ, इधर भी पेंटिकल्स की सॉरी ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लियरिफाई करती हूँ। एस ऑफ रॉड्स, सन एंड कहूँगी यहाँ पे देखो, अगेन कहूँगी इनकी तरफ में जो भी ये कर भी लेते हैं सिचुएशन में, अगर कहूँ इसको क्लियरिफाई करने के लिए यहाँ से एक सिचुएशन से निकल के, कहते हैं ना एक बचपना चीज़ें करते हैं, लेकिन अगेन थ्री ऑफ कप्स आपकी प्रेजेंस यहाँ पे आ जा रही हैं। तो इमोशंस जो थोड़ी बहुत अगर इनकी तरफ में सोचते भी हैं फर्ज वाली बातें या कुछ भी चीज़ें सिचुएशन, या इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करके रखे हैं, लेकिन वहाँ आ जाता है आपकी तरफ की अट्रैक्शन, आपकी तरफ में जाने की सोच। तो यहाँ पे कहूँ जो ब्लॉक्ड फेज हैं उसमें कुछ चीज़ों में क्लियर करके कहीं ना कहीं वो वहाँ से डिटैच होकर शायद आपके तरफ में कुछ टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि शायद आए। तो एफर्म क्लेम करते रहिए। सो मच लव कहूँ ना कि गाइडेंस में भी वो दिखता है कि भले ही आप दोनों बहुत सेपरेशन हो चुकी हैं, सेपरेट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इतनी कहूँ तो इनकी चाहत है कि आपकी तरफ में ट्रूली कहूँ बढ़े, मिस करते हैं पर्सन। तो वो सारी कार्ड्स में वो सिचुएशन दिखाते हैं। तीसरे को लेकर कहूँ सारी सिचुएशन ऐसी हैं कि इनके तरफ में इमोशनली अब इन्हें फील नहीं होता है, वो लव, वो केयर वो नहीं करना चाहते हैं, बट अननेसेसरी की चीज़ों को अभी भी फिलहाल कहूँ निभाने की बातें निभा रहे हैं, लेकिन आने की चाहत आपकी तरफ में है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से क्या है सिचुएशन। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ टाइम है।
वंस यू लेट गो सो मच, मैं कहूँ डिवाइन ये कह रहे हैं कि अगर आप इन्हें माफ़ कर दो एंड दिल से आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करो एंड चीज़ों को सोचो कि ये पर्सन मेरी ही ज़िंदगी में आए एंड कम बैक की अगर आप चाहत रखते हो, तो कहूँ अपनी जो भी गलतियाँ अगर इन्होंने की हैं या आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है एंड वो अगर वापसी करना चाहते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं लेट गो करना होगा या फॉरगिवनेस कहते हैं ना, वो चीज़ें करनी होंगी। तो जब तक आप दिल से उन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप दिल से उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो किसी भी तरह से कहते हैं ना उतनी अच्छी ऑरा शायद क्रिएट नहीं कर पाएंगे एंड वो चाहत रखते हुए भी आने में उन्हें काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो ऐसी एनर्जीज में कहूँ डिवाइन यही कह रहे हैं कि लेट गो करिए सिचुएशन को एंड अगर सामने से पर्सन अप्रोच करते हैं, आते हैं, थोड़ी सी अपनी भी कहूँ ईगो को थोड़ा डाउन करके, या भले ही आपको बहुत ही हर्ट हुआ है लेकिन स्टिल कहूँगी कि अपनी आप में कहते हैं ना कि थोड़ा सा लेट गो करो सिचुएशन को एंड पर्सन को आने दो। तो डिवाइन भी यही कहना चाहते हैं कि पर्सन को आने दीजिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। अगेन कहूँगी क्लेम करिएगा, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जब भी ये कहूँगी एक टाइमलेस प्रेडिक्शन की एक एनर्जीज देख रही होंगी, जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है एंड आप ऐसे देखते हो इसे एंड आपकी अगर चाहत है तो मैनिफेस्ट कीजिए एंड वीडियो को जितना लाइक करोगे तो कहते हैं ना एनर्जीज भी उस वे में आती हैं आपके तरफ में एंड जस्ट लिखो कि सिचुएशन अगर ऐसी हैं तो यस मैं क्लेम करती हूँ या करता हूँ ऐसी एनर्जीज को कि होप कि जल्द ही मेरे पर्सन मेरी तरफ में आए। तो कॉमेंट्स एंड ये चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए लिखिए एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इससे क्या होना कि आपकी तरफ की और एक कहते हैं ना बॉन्ड पर्सन की तरफ में आते चले जाएंगे। जो आप चाहते हो शायद आपकी विश कुछ टाइम पे वो फुलफिल हो, डिज़ायर्स फुलफिल हो। तो बस ऊपर वाले को कहते हैं ना कहते चले जाइए कि भगवान मेरी भी ये चीज़ें विश डिज़ायर्स फुलफिल करे। बट ये अगेन कहूँगी अभी की एनर्जीज़ में हैं। जब भी ये कहूँ अगर ये वीडियो ब्लिंक होती हैं आपके पास में, तो वो तब की एनर्जीज़ में शायद आपकी सिचुएशन ऐसी हो एंड वो आप रेजोनेट कर पाओ। एंड अभी के लिए तो इतना ही रीडिंग्स में। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बट स्टिल कहूँगी अगर खुद के लिए अपनी अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।